जैसे अगर कोई साधक के ऐसे विचार आ जाए कि हमारे लिए अपने गुरु जी ठाकुर जी है, श्री जी है, महाप्रभु जी है, निताई चांद है, सब हमारे गुरु जी सब है। तो ऐसे सोच की वशीभूत होकर वो अगर ऐसा सोचे कि हमको पूजा करना चाहिए, अपने गुरु जी की पूजा करना चाहिए, अगर मन में ऐसा भाव है, ठाकुर जी और गुरु जी में तो अभेद ही है, तो ठाकुर जी की पूजा क्यों करे, गुरु जी की पूजा ही करे सिर्फ, तो ये क्या ठीक है ना ठीक नहीं है? अगर एक गुरु में एक निष्ठ होता है तो ये चलेगा, ये होता है, अच्छा है, शुभ संकेत है। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्वीत कथितं जड़ता प्रकाशन्ते महात्मनो। जैसे तुम्हारे इष्ट में निष्ठा है, ऐसे ही निष्ठा या इससे अधिक अगर गुरु में होता है, तस्वीत कथितं जड़ता प्रकाशन्ते महात्मनो, उनके भीतर में समस्त तत्व प्रकाशित कर देते हैं ठाकुर जी कृपा करके। ददामि बुद्धि जुगं तं येन माम उपजान्ति ते। ऐसा होता है गुरु में एक निष्ठ। ये तो अच्छा है, अच्छा संकेत है, लेकिन बहुत कम दिखता है। भगवत निष्ठा साधक, भगवत चरण में निष्ठा बहुत देखने में आता है, लेकिन एक निष्ठ गुरु भक्त ये रेयर केस, ये बहुत कठिन है, मिलना बहुत कठिन है। बोलो। गुरुजी की सेवा में रहते हैं, अब वहाँ भजन या कीर्तन को गौण कर दें और सेवा को मुख्य कर दें, लेकिन गुरुजी आदेश करें कि नहीं तुम कीर्तन में बैठो या भजन करो, लेकिन वहाँ गुरुजी की सेवा कुछ दिखाई दे रही हो, तो क्या उचित है? वो गुरुजी का आदेश पालन करना उचित है या वो सेवा? ये तो गुरु निष्ठा के कोई, ये तो निष्ठा है ही नहीं, इसलिए ये शब्द आता है। ये शब्द आता है क्यों? निष्ठा ना होने का कारण, संदेह, हम ये करें ना वो करें। ये तुम्हारे शब्द से पता चलता है तुम्हारी निष्ठा की कमी। गुरु किसमें प्रसन्न होते हैं वो गुरु जानते हैं। वो गुरु जानते हैं। तुम तो समझ ले तो हम ज्यादा जानते हैं, गुरुदेव तो उतना अनपढ़ है, उतना थोड़ी जानते हैं। हम इतना पढ़े लिखे हैं, तो हम कम थोड़ी समझते। गुरुदेव जानते ही नहीं है। गुरुदेव तो अपना धुनकी में रहते हैं, वो तो अपना भजन में रहते हैं, क्या जानते हैं गुरुदेव? इसीलिए गुरु का हर बात सुनो मत, ऐसे विचारधारा। ऐसा थोड़ी होता है। गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता संपादनी, यह है मूल सेवा। सेवा के मूल है गुरु प्रसन्नता। अपने ऊपर थोपो मत, अपने ऊपर ले मत, ये छोड़ दो। रामचंद्र कविराज, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु आचार्य थे, महाप्रभु के अवतार थे। रामचंद्र कविराज शिष्य है, लेकिन इतना गुरुनिष्ठा। गुरुदेव परीक्षा के लिए नहीं, ऐसे इतनी प्रेम है, इतनी अंतरंग है कि भेदभाव थे ही नहीं भीतर में, आपस में। प्रसाद पा रहे हैं, श्रीनिवास बोलते आओ रामचंद्र, हम लोग एक थाली में प्रसाद पाएंगे। आए नरोत्तम, आ जाओ, थाली में ले लिया। सब शिष्य है, गुरु शिष्य। गुरुदेव आ रहे हैं, हाथ धो के आ रहे हैं। एक थाली में बैठकर आप खा सकते हैं गुरु के साथ एक थाली में? हिम्मत है? क्या कहेंगे जो गुरु का दिमाग खराब है? ऐसा थोड़ी होता है। गुरु के साथ एक थाली में हम खाएंगे। गुरुनिष्ठा, गुरुदेव कह रहे, आदेश कर रही है, गुरुदेव की इच्छा। ये शरीर तन मन सब समर्पित है, इसमें हम विचार करने वाला कौन होते हैं? क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यह है गुरुनिष्ठा। बैठ गए थाली में, खा रहे हैं, गुरु खा रहे हैं, शिष्य खा रहे हैं। एक दिन संध्या के समय अंधकार है, सूर्य अस्तमित हो गया है। एक रस्सी पड़ा है, हवा में रस्सी हिल रहा है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं, अरे रामचंद्र,
अरे देख देख सांप सांप सांप। रामचंद्र आए, हाँ प्रभु सांप 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 बोलकर हाथ खींचे, प्रभु उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर श्री महाराज जी जाके कहते हैं, ए रामचंद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, रस्सी है और तुम कहते हो सांप है। रामचंद्र को विराजा कहते हर्ष दिए है, हाँ प्रभु हमारे वास्तव में हमारा दिमाग खराब हो गया, ये रस्सी है देखो एक रस्सी। फिर 2 मिनट पीछे श्री महाराज जी प्रभु कहते अरे 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 ए रामचंद्र मत जाना, रस्सी ने सांप सांप सांप। रामचंद्र जाके हाँ प्रभु सांप 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 मत जाओ। ऐसे एक बार कहते हैं सांप, एक बार कहते हैं रस्सी। गुरुदेव कहते हैं सांप और रामचंद्र देखते हैं सांप, गुरुदेव कहते हैं रस्सी, रामचंद्र देखते हैं रस्सी। परीक्षा माने कोई संशय नहीं, गुरुदेव सांप कह दिया वो सांप ही दिख रहा है, रस्सी कह दिया रस्सी दिख रहा है, कोई संदेह नहीं। जना गुरुदेव अच्छा करके देखे ये सांप ना रस्सी, गुरुदेव तो कह रहे हैं देखो ना, माने इतनी गुरु चिंता करो, इतनी गुरु निष्ठा। गुरुदेव रस्सी कह दिया वो रस्सी देख रहे हैं, इसमें तिल मात्र इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं, अपनी विचार नहीं, अपनी चिंताधारा थोपना है नहीं, देख रहे हैं। 5-7 बार ऐसे, एक बार कहते हैं सांप, गुरुदेव जो कहते शिष्य ही देखते हैं, परीक्षा कर रहे हैं जिसके कितनी गुरुनिष्ठा। इसीलिए गुरुनिष्ठ भक्त तो बहुत दुर्लभ है। इसलिए श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर क्या प्रार्थना किए हैं, यदि है जन्म पुनो तार संग है जानो तबे है नरोत्तम धन्य। श्री गुरु भक्त जनो ताहार चरण मन आरोपिया कथा अनुसारे सखीर सर्वतमत होइया ताहार जुत सदा बिहरिब ब्रजपुरे। श्री गुरु भक्त जनो ताहार चरण मन आरोपिया कथा अनुसारे, ऐसे जो एकनिष्ठ गुरु भक्त है उनके चरण में मन को समर्पण करके, उनकी बात मान करके, उनके संग में रह करके तुम भजन करना, तुम्हारा जल्दी तुम्हारा परम कल्याण होगा। श्री गुरु भगत जनो, भजनानंदी नहीं, अनुभवी नहीं, श्री गुरु भगत जनो। क्यों? जो गुरु एकनिष्ठ जो गुरु भक्त है उसके भीतर से समस्त तत्व प्रकाश हो जाता है, प्रकाश होता है। वो जो कहेंगे एक एक शब्द सत्य कहेंगे। बोले वो अनपढ़ होता है तो अनपढ़ होने से क्या होता है, भगवान उसके भीतर से ठीक सही सही शब्द बुलवाते हैं। ददामी बुद्धि जोगंग तंग जेन माम उपजानती थे। जो गुरुनिष्ठ नहीं है वो ये तत्व जानना उसके लिए संभव नहीं है। वो जो कहेंगे उसके अंदर भूल हो सकता है, लेकिन एकनिष्ठ जो गुरु भक्त वो उसके मुख से कभी भूल शब्द निकालता ही नहीं। भीतर में रहते हैं ना प्रभु, उसको भूल शब्द निकालने नहीं देते हैं, सही शब्द कहेंगे, सही निर्देश देंगे, है ना। तो तुम कहते हो तुम्हारा जब तुम्हारा ये विचार आ गया, गुरुदेव कहते हैं ये करो, हम दिखते हैं ये करना चाहिए, अब कौन करना चाहिए, जब तुम्हारा प्रश्न चिन्ह आ गया तो प्रश्न चिन्ह लग गया निष्ठा में, है ना। बाबा गुरुदेव के शिष्यों की ऐसे भी परीक्षा लेते हैं कि वो उनको कहें कि तुमसे सेवा अच्छे से नहीं हो रहा है, तुम हमसे दूर रह के भजन करो, और वो ये ऐसा देखना चाहें कि वो हमसे दूर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, चला जाएगा। हाँ, गुरुदेव कहते हैं तो मानना चाहिए। अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, गुरुदेव अप्रसन्न है, तो ऐसे करना चाहिए। और नहीं तो तुम प्रसन्न करो। हाँ, तुम अगर गुरुदेव को प्रसन्न करने समर्थ हो तो ठीक है, नहीं होता है तो तुम देखते हो जो ना हम प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं तो दूर रह करके भजन करो, ऐसा तो होना चाहिए ना। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी, जब गुरु महाराज जी दूर रहते हैं और शिष्य को मतलब जब निकट में गुरुदेव हैं तब तो गुरु जी का आदेश उपदेश शासन मान्यता करके गुरु जी का आदेश मानते हैं, मगर जब शिष्य गुरु जी से दूर रहते हैं तब शिष्य को क्या करना उचित, मतलब कैसे
सेवा भाव और गुरुजी के ऊपर जो निष्ठा होती है वो निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये मेरी तो जिज्ञासा है। गुरुदेव जैसे आदेश करते हैं, आदेश तो करते हैं, दूर रहने से। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल से हम आदेश निर्देश हम हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जे हमारी ऐसी स्थिति है, जे हे गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव आदेश करेंगे तुम ऐसा करो ऐसा करो, तदनुसार तुम चलने के लिए तुमको चेष्टा करना चाहिए बस। या यूट्यूब या इसके माध्यम से भी जो निर्देश आदेश निर्देश जो करते हैं, हाँ, उसको पालन उसको करो मानकर। बस। उसको तुम ठीक सही मान करके, हृदय से उसको धारण करके फिर ऐसे चलने के लिए प्रयत्न करो, तो ये गुरु सेवा होगी। है जी। यहाँ बड़ी कठिनता, अब जो इतने निष्ठावान नहीं हुए उनके लिए तो बड़ा धर्म संकट है। कोई धर्म संकट नहीं। हम वो क्या चाहते हैं जान करके हमको करना है, अपना बुद्धि वहां घुसाना नहीं है, इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। तुम जाओ प्रसाद पालो, अभी पानेंगे, अभी तो भूख तो नहीं है, अभी अभी खाए हैं, अभी बाबा तो कह रहे हैं अभी तो खाना तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा खा लो ना, तुम खा के बस गुरुदेव कह रहे हैं जब वाह वाह वाह। अपना बुद्धि वहां घुसाओ मत, बस सीधा बात है। जो कहते हैं वो पालन करने के लिए कोशिश करो बस। जैसे मानो वहां जात किंतु परंतु ये सब आ गया तो मान लो ये गुरु निष्ठा की कमी के कारण होता है। जैसे आपने कह दी कि तुम भजन करो, हाँ, तो भजन करो, तो भजन पे बैठ गए, इतने में कोई साधु संत आ गए, कोई महापुरुष आ गए, अब आप तो अंदर बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, अब वहाँ हम ध्यान लगा के बैठ जाए। पूछो जाके, तो मर तो नहीं गया है, वो तो जिंदा है ना, जाके पूछो जो ऐसे संत है, बाबा मैं क्या करूं, भजन करूं, बैठूं, क्यों संत प्रेमी है, संत आने से तो ये ऐसे तो होता नहीं ना, गुरु तो संत प्रेमी होते हैं ना, तो एक बार पूछो ना जा करके, जब हम तो आप तो कहें भजन करने के लिए, संत आए हैं तो कहेंगे, रहने दो उनको, जो तुम अपना भजन करो तो तुम भजन करो, और जो कहे नहीं 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 संत को बुलाओ, भीतर ले आओ, आदर करो, तो अपने ऊपर क्यों थोप रहे हो? वो तो हर चिंता के कारण होता है ना, और चिंता हम क्यों थोपेंगे अपने ऊपर? झंझट छोड़ो, जो कहेंगे करो।